राधे राधे सभी को। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजी उनका भी दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच मेरी इस प्यारी सी डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। आज की रीडिंग बहुत ही खास है। आज की रीडिंग में आपको बता दूं, आपके पर्सन की डीपली भावना पर होने वाली, वो डीपली आपके बारे में क्या सोचते हैं, डीपली क्या फीलिंग है उनकी आपको लेकर, क्या सोचते हैं, डीपली भावनाएं क्या है, इमोशन क्या है उनकी आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं वो, उनकी करंट फीलिंग हम चेक करेंगे। वो डीपली भावनाएं आपके लिए क्या है, डीपली वो करंट में आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो मैरिड कपल हैं, एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, जो सेपरेशन में है, या फिर जिनका नो कॉन्टैक्ट है, या फिर आप एक ही छत के नीचे रह रही हो, आपकी बातचीत नहीं हो रही, और अनमैरिड हैं जो, और जीएफ है, वीएफ है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है। और ये रीडिंग सभी के लिए होती है। इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। टेम्पलेट्स रीडिंग होती है जे, और आप इसे कभी भी देख सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम जल्दी से। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। ओम निश्चय हर हर महादेव। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स इस वक्त चल रहे हैं वो सारी की सारी आपकी परेशानियाँ दूर हो जाए। आल नेगेटिविटी आपका और क्लीन हो जाए। आल नेगेटिविटी आपके आसपास की सारी रिमूव हो जाए। और जो आप पर नेगेटिविटी को छोड़ रहा है, ईश्वर करे वो नेगेटिविटी वापस उसी पर जाए जो आपको नज़र लगा रहा है, जहाँ आपकी लाइफ में कुछ टॉक्सिक चीज़ें कर रहा है, कुछ टॉक्सिक एनर्जी छोड़ रहा है। और आप अपनी लाइफ में हेल्दी रहो, वेल्दी रहो, ब्लेसिंग रहो। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। खुश रहो, आबाद रहो। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखते हैं आपके पर्सन की। हम अलग अलग डेक में से कार्ड लेंगे। हो सकता है 5 कार्ड लें, हो सकता है 6 लें, कुछ ऐसी इतनी कार्ड लेंगे। तो आपके पर्सन की जो भावनाएं हैं, डीपली भावनाएं, वो चेक करेंगे। और जिसके लिए आपको रीडिंग देखनी है उसका 3 बार नेम अपने माइंड में जरूर से ले लें। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। और अगर आपको पर्सन रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए पर्सन रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 9501593516 पर मैसेज करके। आपको कॉल नहीं करनी है, कॉल हम नहीं उठाते। बहुत लोग कॉल करते हैं तो कॉल मत कीजिए करिए, ठीक है। बहुत लोगों के कॉल आते तो हम किस किस की कॉल उठाएंगे। इसलिए जो रीडिंग लेना चाहता है वो बस मैसेज करें, आपको रीडिंग मिल जाएगी। ओके, आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ओनली मेरी जो भी रीडिंग होती है वैसे तो स्ट्रिक्टली होती है। जिन लोगों ने मुझसे रीडिंग ली है तो स्ट्रिक्टली रीडिंग देती हूँ। जो भी आपकी समस्या और सजेशन भी देती हूँ, साथ साथ में बताती भी हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिस भी सिचुएशन में आपको उससे कैसे डील करनी है। क्योंकि हमें ये टैरो डेक ये भी बताता है कि आपको आगे क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है। तो ये ईश्वर के जो मैसेज होते हैं जो बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये जो अभी भी मैं आपको जो मैसेज देने वाली हूँ, ये मैं नहीं, ये मेरे जो ईश्वर की जो दया से जो कार्ड होते हैं, ये जो डिवाइन जिसका हम नाम लेके ब्रह्मांड का जो शक्तियाँ हैं सभी का हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोलती हूँ हमेशा से कि आप आते ही लाइक ठोक दिया करो, लाइक जरूर से कीजिए करो। जैसे हम मंदिर में जाते विश्वास भरोसे के साथ, वैसे ठीक है लाइक कर दिया करो, ताकि आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाए, आपको फुल से क्लैरिटी मिले, आप उस एनर्जी के साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ। ईश्वर का ध्यान कीजिए, पॉजिटिव सोचना है आपको रीडिंग के वक्त, नेगेटिव नहीं सोचना है, ताकि आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम निश्चय जय मां काली, हर हर महादेव। ओम निश्चय जय मां काली। क्या सोचती हैं आपके पर्सन, क्या है उनकी डीपली भावनाएं आपके लिए, क्या है उनकी डीपली भावनाएं। ओम निश्चय, क्या है डीपली भावनाएं उनकी, क्या सोचते हैं वो डीपली आपके लिए। देखिए कार्ड भी कैसे फटाफट से बताना चाहते हैं। क्या है उनके मन में डीपली भावनाएं आपको लेकर, क्या है उनके मन में डीपली भावनाएं आपको लेकर, क्या है उनकी डीपली भावनाएं। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जय मां काली, हर हर महादेव। आपको देखिए पहला ही कार्ड ये जो कप्स का गया, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। वो उनके मन में कभी कभी ऐसे होता है उनके साथ करंट में वो आपसे बात करना चाहते हैं कि करंट में वो बहुत ज़्यादा मिसिंग की एनर्जी आ रही है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी उनके एकदम से उनको ऐसे होता है कि मैं फटाफट से बात कर लूँ, फटाफट से बता दूँ जो भी मेरे अंदर है, फटाफट से बता दूँ, ऐसी कुछ एनर्जी है। पास्ट को याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, पास्ट को मिस किया जा रहा है, पास्ट की एनर्जी इनकी, यानी कि वो पास्ट की चीज़ों को मिस कर रहे हैं। वो पर्सन पास्ट की एनर्जी को मिस कर रहा है। पास्ट में उस पर्सन ने जो भी आपके साथ किया, जो भी
ऐसी एनर्जी कि जो भी पास्ट में आपके साथ रिलेशन में रहे हैं, फिजिकल रिलेशन में रहे हैं, जहाँ जो भी पास्ट में आपके साथ चीज़ें हुई हैं, कोई अच्छी टाइमिंग, कोई अच्छी चीज़ें, यानी कि बुरा नहीं, अच्छी चीज़ें आपके साथ पास्ट में हुई, उन चीज़ों को लेके ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं कि पास्ट में वो जो आपका उनका रिश्ता था, उस रिश्ते को अभी तक वो नहीं भूले हैं। चाहे आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है, चाहे आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, फिर भी ये पर्सन आपको मिस करते हैं। किसी और के रिलेशन में होते हुए, किसी और के साथ होते हुए भी ये पर्सन आपको मिस कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ टूट गया है, सब कुछ बिसर गया है। देखिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे आपकी तरफ आता हुआ भी मुझे दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि शायद ऐसे ही है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। देखिए, ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। इससे पता है कि बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं, बहुत कुछ टूट गया है, बहुत कुछ बिखर गया है, फिर भी ये आप ही को मिस कर रहा है। ये पर्सन पास्ट में जो भी हुआ है, ये पर्सन पास्ट की चीज़ों को मिस कर रहा है। हम दूसरे डेक में लेते हैं और इसमें हमने 5 कार्ड लिए हैं। पास्ट के बारे में सोचना, डीपली जो पर्सन पास्ट को लेकर सोच रहे हैं, डीपली जो पर्सन मिस कर रहे हैं, मिसिंग की एनर्जी है। यानी कि आपको कुछ डीपली कुछ बातें हैं जो अंदर की भावनाएं हैं, जी आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं, जी बताना चाहते हैं आपको। द एम्प्रेस का कार्ड आया है कि कोई इस पर्सन को ना, कोई इस पर्सन को रोका जा रहा है। ये एक और चीज़ है, ये ना अपने आपको बताता नहीं, ये पर्सन के इमोशन को रोक के रखता है, अपनी भावनाओं को रोक के रखता है, ठीक है। और इसे कोई महिला पर्सन है, कोई ऐसी लेडी है, या फिर कोई ऐसी मेल फीमेल है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, कोई नहीं इसे रोक के रख रहा है। यानी कि रोकना, इसका रास्ता रोकना, आने से इस पर्सन को रोका जा रहा है। ऐसी एनर्जी जहाँ पे हमें इसे ले लेना चाहिए। सिंह राशि है। देखिए, राशियाँ सभी होती हैं, सभी के साथ रेजोनेट करेगा। आपको उतनी ही एनर्जी लेनी है जितनी आपके साथ रेजोनेट हो। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में जो डीपली एक चीज़ और सोचते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सेपरेशन में हो सकते हैं। देखिए, आप दोनों को सेपरेशन में रिश्ता लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों में, या तो आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, कि आपकी जो इस पर्सन को लगता है कि आप इनसे डिवोर्स लेना चाहते हैं। हो सकता है कि आप इससे डिवोर्स के बारे में बोला हो, या फिर आपके झगड़ों ने, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है पास्ट में कि आप दोनों की नौबत ये आ चुकी है। यानी कि डिवोर्स के बारे में कोई सोच रहा है, जहाँ पर जो थर्ड पार्टी जो इसको रोक रही है, आपको डिवोर्स देने के लिए बोल रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है, यानी कि जो सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें भी सोच रहा है, कुछ बुरी चीज़ें भी सोच रहा है। और इसे लग रहा है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, हम अकेले, हम दोनों इस रिश्ते का बोझ ढो रहे हैं। मुझे आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है। जी इससे लग रहा है कि हमें समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप इस पर केस किया हो सकता है कि आप इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हो, अब आपका मन ना हो सकता है कि कुछ ऐसी पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत ज़्यादा आपको दुख दिया है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी है इस पर्सन ने। इसे लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, जहाँ पे छोड़ चुके हैं आपको, ठीक है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ पहुँचाई है, बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा दर्द दिया है आपको। इसने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं। इसे पता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की, ऑलरेडी मैं बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ। तो जी इसने बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं। अब हम दूसरा कार्ड लेते हैं और जी आपको बॉटम डेक के कार्ड देखिए, आप दोनों के झगड़े भी देखिए, मुझे आपके झगड़े भी मुझे दिख रहे हैं। जो आपके झगड़े हुए हैं, डीपली उन झगड़ों को छोड़ना चाहते हैं, जे आप दोनों के बीच में दूरियां मिटाना चाहते हैं, जो झगड़े आपके बीच में चल रहे हैं उनको आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं कि अगर आप इनसे झगड़ा ना करें, अगर इनके बीच में झगड़े ना होते, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में झगड़े कोई करवा रहा है, जहाँ फिर जो लेडी करवा रही है कोई है जो, ठीक है, तो जहाँ पे जी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आपको लेकर जो डीपली भावनाएं हैं इस पर्सन की, बहुत बहुत ज़्यादा इमोशन मुझे दिख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। ये अपनी गलतियों के कारण इस वक्त कुछ ऐसी एनर्जी में है, कोई थर्ड पार्टी है जो इसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, यानी कि जो थर्ड पार्टी में है जो पर्सन, ठीक है, थर्ड पार्टी में है लेकिन आपको मिस किया जा रहा है। अपने पास्ट के बारे में जो सोच रहा है, ठीक है, पास्ट के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। देखिए बॉटम डेक के कार्ड बता रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है, कोई है जो इस पर्सन को रोक रहा है, बहुत ज़्यादा रोका जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी रोकने की एनर्जी है। जहाँ तो जी अपने इमोशन को रोक कर रखता है, बताता नहीं है, जहाँ फिर जो पर्सन आपको ठीक से कह नहीं पाता है, यानी कि अपने दिल की बात अच्छे से आपको बता ना पाना कि जो भी हो रहा है हमारी लाइफ में, जो भी किया है मैंने वो सही नहीं किया। ऐसे पता है
कि मैंने जो आपके साथ किया वो गलत किया है, तो आप दोनों की कुछ झगड़े मुझे जहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इसने बहुत ज़्यादा आपको दर्द दिया है, तुझे अच्छे से जानता है, तुझे लौटना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। तुझे पास्ट में जो भी हुआ वो भूले नहीं है आपको, ये जो पर्सन जो भी है ये भूले नहीं है। फर्स्ट एनर्जी इस पर्सन की कब से की, यानी कि ये जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ है वो सब इसे याद है। इसकी मेमोरी भैया बहुत तेज है जी, बहुत, जो भी जो पर्सन है इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा याद रहता है, यानी कि जब भूलता नहीं, भूलने वाला पर्सन नहीं है जी, आपको भूला नहीं है, बिल्कुल भी भूला नहीं है जो पर्सन, बिल्कुल भी आपको। चलिए हम इस डेक में से भी लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जय बालाजी, जय हनुमान जी आपको जरूर लिखना है, जय माँ काली जरूर से लिखना है। ओम ईश्वर जय माँ काली, जिन्होंने इसे गाइड करें बताएं मुझे इस पर्सन का आप पर क्रश है। ऐसा लग रहा है कि आपको क्रश है, आप पर क्रश है इस पर्सन का, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये पर्सन, और जो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। जहाँ पर भी जो है ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहता है, इसे लग रहा है कि ये सही समय नहीं है आपकी तरफ आने के लिए, इसे सही टाइम नहीं लग रहा है। दोबारा से रिलेशन बनाने में से लग रहा है कि हम दोनों में दोबारा से रिलेशन स्टार्ट करने में टाइम लगेगा, ऐसा लग रहा है इसे। वापस से रिलेशन कायम करने में थोड़ा मुझे वक्त लग सकता है जी, आपसे जी कहना चाहते हैं। लेकिन बहुत ही डीपली ये पर्सन सोचता है, ये उस जो भी रिलेशन में है जी आपको एक्सप्लेन करना चाहता है, आपको बताना चाहता है। इसे लगता है कि जो भी चीज़ें हमारे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है, ठीक है। इसे लग रहा है जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, कि आपके और किसी थर्ड पार्टी के बीच में एक तरह की फाइट, आप दोनों के बीच में फाइट हो रही है। देखिए जहाँ पे भी कार्ड आया कि फाइट हो रही है, बॉटम डेक में फाइट हो रही है, देखिए रिलेशन को लेके फाइट हो रही है। तो जी आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आपके अभी भूले नहीं हैं जी, आपको अभी भी याद करते हैं, अभी भी है कुछ इस पर्सन के लिए। लेकिन ये पर्सन ऐसा लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं दे के गया, ये पर्सन क्लियर नहीं है कुछ भी। इसे लगता है कि मैं आपको अच्छे से क्लैरिटी नहीं दे पाया, आपको अच्छे से बता नहीं सका हूँ, ठीक है जी, आपको अच्छे से बता नहीं पाए हैं, ऐसी एनर्जी है। यानी कि डीपली आपके लिए सोचना, फिजिकली आपके लिए सोचना, किसी दो के बीच में किसी एक के लिए चुनाव करना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। एक्सप्लेन, मैंने कहा ना आपसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है अच्छे से, आपको बता नहीं पा रहा है। जब आपको बताना चाहता है, कुछ सच्चाइयाँ बताना चाहता है, कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं इस पर्सन की, मुझे लग रहा है जब फिर से आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहता है, यानी कि जब वापस से तैयारी कर रहा है, क्योंकि जे जिस भी रिश्ते में है वहाँ पे जे आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें डूब चुका है, इसे हेल्प की ज़रूरत है, इसे आपकी ज़रूरत महसूस कर रहा है जी। इसको आपकी बहुत याद आ रही है, ये आपकी कमी महसूस करता है। इसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी में मैंने जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसे ये वहाँ से निकलना चाहता है। इसे लग रहा है कि मेरा कोई हाथ पकड़कर मुझे वापस से निकालने वाले सिर्फ आप हो, आप ही हो जो मुझे वापस उससे निकाल सकते हो, क्योंकि उस रिश्ते में इसे कुछ मिल नहीं रहा है। वहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं कोई टॉक्सिस एनर्जी, देखिए पीछे टॉक्सिस आ गया, किसी टॉक्सिस रिलेशनशिप इसे मिला है आगे, आपको छोड़कर इसने गलती की एक तरह की, इसीलिए जो पास्ट में चीज़ों को मिस कर रहा है, जो पास्ट में आपने इसके लिए बहुत कुछ किया है, आपके अच्छेपन, आपके अच्छे बर्ताव को लेकर जी। और जहाँ पर भी जो है दिखावे में ये लग रहा है कि एक तरह का जो पार्टी कर एंजॉय कर रहा है, लेकिन इसे वहाँ से कुछ सुख सुविधा वहाँ पे मिल नहीं रहा है। यानी कि जो शांति चाहता था वो इसकी लाइफ में वहाँ पर शांति नहीं है, ठीक है। तो जी आपको छुप छुप कर देखता है, इसे लगता है कि आपका और इनके द्वारा अब मिलना मुमकिन है। क्या तुम मुझे मेरा जी आप उसे कहना चाहते हैं कि दिल की भावना, देखिए जहाँ पे दिल भी है, एक दिल की भावना होती है ना डीपली, जी इसे लगता है कि आप क्या दोबारा से मुझ पर भरोसा कर पाओगे, क्या दोबारा से हमारा रियूनियन हो सकता है, क्या दोबारा से हम एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाएंगे, क्या दोबारा से हमारी दूरियां मिट सकती हैं, क्या हम दोनों एक दूसरे में जो दूरियां आ चुकी हैं क्या इनको मिटाया जा सकता है, क्या फिर से तुम मुझे वो प्यार दे पाओगे जब मैं तुम्हें दे पाऊँगा, फिर से हमारा वो रिलेशन वैसा ही हो सकता है जैसा था। क्योंकि पास्ट की एनर्जी आई कि जो पहले था वो क्या वापस फिर से तुम मेरे लिए वही स्टैंड लोगी, वैसे ही तुम मेरे लिए करोगे। तो इसे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी थी, क्योंकि इसने इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, तो जी आपके पास लौटना चाहता है कहीं ना कहीं।
आपके साथ ये यूनियन करना चाहता है। बहुत कुछ इस पर्सन ने अंदर अपने इमोशन को दबा कर रखा हुआ है, कि कंट्रोल करके इस पर्सन ने रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। देखिए, ये भी पास्ट की एनर्जी सारी की सारी आपको बताना चाहता है जी, पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको मिस किया जा रहा है। डीपली भावनाएं बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चलिए, इसकी कुछ जहाँ पे मैसेज हैं कुछ हो सकता है, ये पर्सन के इमोशनल मैसेज हैं। देखते हैं जो पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। चलिए देखते हैं जो पर्सन आपको क्या कहना चाहता है। आपकी याद आ रही है, पहला ही मैसेज, आपकी याद आ रही है। इस पर्सन को आपकी याद आ रही है। देखिए जी, कार्ड ये जो है, मैंने कहा ना कि ये जो कार्ड हमारा आया था, ये जो कार्ड हमारा आया था, ये फर्स्ट कार्ड है। इस पर्सन के इमोशन बता रहा है, यानी कि आपकी याद आ रही है इसे। अब आपकी याद आ रही है। देख लीजिए, ये जो पहला मैसेज आया है, इसमें यही है कि आपकी जो मैसेज है, इसमें इस पर्सन के, ये जो पर्सन आपको मैसेज देना चाहता है डिवाइन के थ्रू, कि आपकी याद आ रही थी। आई मिस यू यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जी आपको ये पर्सन याद कर रहे थे। ये दूसरा मैसेज लेते हैं। इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ते, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। कहीं हो सकता है इस पर्सन ने आपको डिच कर दिया, जहाँ पे जी इसने छोड़ दिया है, ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये आपको मैसेज दे रहा है कि मुझे अभी आपका ख्याल है, ये अभी भी आपको यानी कि मिस कर रहा है, आपकी याद आ रही है, ख्याल रख रहा है आपका। मतलब ये मेरी गलती थी, लेकिन मैंने तुम्हें दोषी ठहराया। ओके, तो इसने गलतियाँ की है, कोई गलती की है रिलेशन में जाके, मुझे भी अभी भी आपका ख्याल रहता है। वही मैसेज फिर से आया है, मैं किसी और को देख रहा हूँ। हो सकता है इसके सामने कोई और चेहरा है, किसी थर्ड पार्टी के साथ है जो पर्सन। मुझे अपने दिल में जगह दो, कुछ जगह चाहिए। तो ये आपके दिल में अभी भी अपने लिए जगह ढूंढ रहा है। मुझे डर लग रहा है भैया, ये थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा, यानी कि थर्ड पार्टी से डरता भी है जो पर्सन, इसे थर्ड पार्टी से डर लग रहा है। मैं जल्द ही आपसे संपर्क करूंगा जी, आपसे हो सकता है कॉल मैसेज करिए, आपको संपर्क करना चाहती। मैं अभी अपने किए पर बहुत दुखी हूँ। ये अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी है और दुखी भी है। तभी जी आपको आई मिस यू फिर से ये मिस, यानी कि मिस कर रहा है, अपने किए पे दुखी हो रहा है। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जी आपसे माफ़ी मांग रहा है जी पर्सन। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने नहीं कही जी, ऐसी बहुत सी बातें जी आपसे कहना चाहते हैं। कृपया मुझे अपने दिल में जगह दीजिए। जी आपके दिल में जगह ढूंढ रहे हैं अपनी। हो सकता है अब आपके दिल में उनके लिए वो जगह ना हो। मुझे पता है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है इसने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये मेरे लिए सही समय नहीं, तो इसके लिए समय सही नहीं है भैया, ये मेरे लिए सही समय नहीं। वापस फिर से वही मैसेज है, मैं तुम्हें महसूस करता हूँ भले ही हम अलग हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, जहाँ की छत के नीचे रहे हैं, हो सकता है डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट हो। लेकिन जी बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ कह रहा है, ये आपको बहुत कुछ कहना चाहता है जी पर्सन। यानी कि मिसिंग की एनर्जी आई है जी, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। कि पास्ट हो सकता है आपने इनके लिए बहुत कुछ किया हो। तो कहते हैं ना कि इंसान को तब गलती जो सामने होता है ना, तो इंसान को अपनी गलती नहीं लगती है। जब खो देता है ना इंसान, जब पास होता है तो महसूस नहीं होता। जब दूरियां जाती हैं, जब किसी को हम खो देते हैं, फिर हमें उसकी याद आती है, कीमत पता चलती है। खोने के बाद कीमत पता चलती है। पाने से पहले तो इसने सोचा नहीं, करने से पहले तो इसने सोचा नहीं, लेकिन अब इसे आपकी याद सता रही है। वो कौन सा गाना है? मुझे इसकी ये मैसेज तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये आपसे ये कहना चाहता है शायद। वो कौन सा गाना है? अभी मेरा गाना गाने का मूड हो गया है। इसके कार्ड देखे, एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है। याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। देखिए यहाँ पर भी था आई मिस यू, फर्स्ट कार्ड भी आया आई मिस यू। कहीं ना कहीं जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। पास्ट में जो आपने इतना कुछ इस पर्सन के लिए किया है, वो जो भुला नहीं पाया है, आपको जो भूला नहीं है। बेशक थर्ड पार्टी में, यानी कि इसे जो पास्ट में जाके सोचता है डीपली आपके लिए, इसकी बहुत सारी फीलिंग है, जो आपकी बहुत सारी इंटेंशन मुझे देते हुए नज़र आ रहा है, जो अपनी फीलिंग दबा कर रखता है।
जब ये आपको बताएगा तो ऐसे भैया ज्वालामुखी जैसे फटता है, इतनी भावनाएं अपने अंदर ये छुपा कर बैठा हुआ है। हो सकता है कि कोई है, जो मैंने कहा ना, कोई है ऐसे जो रोक रहा है। बहुत लोग मुझे रोकते हुए दिख रहे हैं, खास करके लेडी भी इसको रोक रही है। कोई है जो रोक रही है कि इमोशन को भी रोकना, किसी सिचुएशन में ही रुका हुआ है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है सीन। ठीक है, इसे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है इस रीडिंग में। मुझे ऐसा लगा कि ये मिस आप कर रहा है, कि इसे कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत है, तभी ये आपको मिस कर रहा है। चलिए अब हम लेते हैं एक प्यारा सा डिवाइन मैसेज। आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहता है? क्या डिवाइन आपको मैसेज देना चाहता है? डिवाइन मुझे बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं। कि माँ तारा का आपके लिए, माँ तारा की ब्लेसिंग है। माँ तारा ने आपको व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद दिया है। कामकाज इस तरह से चले जो आपका ख्याल रखे और आपकी आत्मा को तृप्त करे। व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद के लिए प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के साथ आपको जुड़ना है। तो माँ तारा जहाँ पर, जय माँ तारा क्लेम जरूर से कीजिएगा। आशीर्वाद आपको दे रही, ब्लेसिंग दे रही माँ तारा। ओके, तो ये भैया आज की आपकी जो रीडिंग है बहुत ही बढ़िया थी, बहुत ही ज़्यादा एक भावना से जुड़ी हुई थी, यानी जैसे कि हमने स्टार्ट किया था कि डीपली भावना के। तो ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं भैया पूरे से फुल से क्लैरिटी के लिए 9501593516 पर मैसेज करके अपने लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। तो मैं लेती हूँ विदा, सभी को राधे राधे और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।